अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, एक्सक्लूसिव खबर आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। अंजलि, 64 दांतों वाली अंजलि या छिपकली जिसको कहा जाता है, सीमा की जो जेठानी, फर्जी जेठानी है, पहली बार कानून के शिकंजे में आ चुकी है। दोस्तों, जिस तरीके से सीमा 2-2, 3-3 रातें गायब रहती हैं, इसी तरीके से अंजलि 2 रातें गायब रही। 2 रातें गायब रही। कहाँ गई, क्या हुआ, वापसी पे पुलिस ने क्यों छापा मारा, कब पहुंची अंजलि, और क्या ये अंजलि जो है ये सीमा की सबसे बड़ी सहूलतकार है? क्या ये अंजलि सीमा की सबसे बड़ी मददगार है? घर के अंदर ही कोई फर्द है जो कि ये सारी चीज़ें, जो सारे मामलात हैं, उसमें सहूलतकारी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है? दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को चौंका देने वाले खुलासे, अपडेट्स और हर तरह की जो भी हिंदुस्तान में सीमा के हवाले से जो भी अपडेट्स आ रही हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अंजलि के हवाले से पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि सीमा जो चाहती है, जब चाहती है, जहाँ जाना चाहती है, चली जाती है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। सीमा जी तुम जा सकती हो, बल्कि रबूपुरा की पुलिस सीमा की अगवाई करते हुए, सीमा की रहनुमाई करते हुए उसको लेके जाती है, ताकि कोई भी किसी चौकी पे, किसी चेक पोस्ट पे अगर कोई रोकना भी चाहे तो पुलिस बोलेगी कि ये भाई पुलिस, पहली बात तो ये पुलिस को पुलिस कैसे रोकेगी, ठीक है। तो पहली मर्तबा दोस्तों अंजलि 2 रातें गायब रही। तीसरे दिन जब वापस आई तो उसके पास कुछ मशकूक साजो सामान था। किसी ने इतला दी। तकरीबन 2-3 घंटों के बाद पुलिस ने रबूपुरा में सीमा के घर पे छापा मारा। देखिए, सीमा के हवाले से अपडेट्स आती रहती हैं, पुलिस का आना जाना लगा रहता है। ज़ाहिर सी बात है, वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल वारदाती औरत है और वो तो समझ में आता है। लेकिन अंजलि की वजह से पुलिस ने छापा मारा। दोस्तों, कहा जाता है कि सीमा की तरह, बिल्कुल सीमा के नक्शे कदम पे चलते हुए ये अंजलि वही काम सर अंजाम दे रही है जैसे सीमा कर रही है। रातों को मिलना मिलाना, मुलाकातें करना, टाइम देना, टाइम लेना, ये सब उसमें शामिल है। और अगर तोहफों की बात की जाए, गिफ्ट्स की बात की जाए, तो वो पीछे नहीं है, वो भी सीमा से 2-4 कदम आगे जा चुकी है। दोस्तों, सीमा ने किस तरह से ट्रेन कर दी है, और जो सीमा की सपोर्ट कर रहे हैं वो यही चाहते हैं, उनकी फैमिलीज भी यही चाहती हैं। मैं रुकूंगा? मैंने तो इनके पूरे पैकेज बना के रखे हैं जो हमारे बारे में बोल रहे हैं। समझने वाले समझ गए होंगे। इनकी मैं ऐसी की तैसी कर दूं, जब ये देखते हैं कि इस उस पे व्यूज़ आए तो उसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं 10-12 दिन खामोश रहा तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, अंजलि के हवाले से जो चीज़ें वहाँ से मशकूक चीज़ें जो सामने आई, या जो पुलिस को इतला दी गई, पुलिस को आना पड़ा, तो उसमें कहा जा रहा है कि ये औरत, ये जो लड़की है, ये जो 64 दांतों वाली छिपकली, ये भी सीमा की तरह काम कर रही है। ये भी सीमा की सहूलतकारी या मददगार बनी हुई है। किसी को कोई पैगाम देना, संदेश देना हो, ये औरत सामने आती है ताकि कोई शक ना कर सके। अफसोस की बात है दोस्तों, अफसोस की बात है कि एक औरत जिसने दुनिया जहां के क्राइम किए हैं, पूरी दुनिया मानती है, 140 करोड़ लोग मानते हैं कि सीमा एक क्रिमिनल है, एक वारदाती है, लेकिन फिर भी उसके बारे में पुलिस खामोश, वहाँ का लोकल प्रशासन खामोश। अब तो हैदर भाई जो गुज़श्ता रोज़ लाइव आए थे, उसमें उन्होंने मायूसी का इजहार किया कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हैदर भाई की लाइव के बाद मोमिन साहब ने, मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने अपना रिएक्शन भी दिया कि वो क्यों मायूस हैं। वो मायूस रहेंगे, काम हो रहा है। मैंने डॉक्यूमेंट, सारी जो भी प्रोसीजर था हिंदुस्तान में, डॉक्यूमेंटेशन थी, मैंने मुकम्मल कर दी, मैंने भेज दिए। अब वो भारतीय सफारत खाने में जमा कराए जाएंगे। इंशाअल्लाह
वीज़ा उनको जारी कर दिया जाएगा, ये कहना है जनाब मोमिन मलिक साहब का। और अगर इसमें कोई देरी होती है, रत्ती भर ताख़ीर होती है, ठीक है, जब डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे, पाकिस्तान से वो डॉक्यूमेंट्स फिर हिंदुस्तानी सिफारत खाने में पहुंच जाएंगे, इसके बाद भी अगर कोई डिले होता है तो मोमिन साहब ने कहा कि मैं फ़ौरन से पहले पाकिस्तान पहुंचूंगा और जो भी लवाजमात होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पूरी करने के बाद उनको वीज़ा दिलवाऊंगा। तो जो लोग सीमा की सपोर्ट कर रहे हैं और सीमा को बोलते हैं कि सीमा हमारी लाइफ लाइन है, सीमा है तो सब मुमकिन है, उनकी खैर नहीं है। अगर यहाँ भी कोई मसले मसाइल आते हैं, मोमिन साहब पाकिस्तान आते हैं, तो इसके बाद भी ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो उनके लिए संदेश है जो कि जिनको खुशी हो रही है कि भाई हैदर भाई को वीज़ा नहीं मिला, लेकिन आने वाले 6-7 दिन 8 दिन बड़े अहम हैं, एक बड़ी खबर आ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अजीम हस्ती, एक हीरो इतिहास के एक बड़े हीरो मोमिन साहब ने ये कहा, ठीक है। तो दोस्तों बात हो रही थी अंजलि के हवाले से। अंजलि देखें दोस्तों, हमने कभी जो हमारे 4 मासूम बच्चों के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जो पूरा गैंग है, उनकी तो हमने बड़ी छितरोल की है और हम बजाते रहेंगे। किसी की कोई औकात नहीं कि हमें ये कहे कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाएं। AP सिंह, सीमा, नितरपाल, सचिन और ये अंजलि, बबीता रानी, इनकी तो हम लोग शुरू से ही बजाते आए हैं और बजाते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे 4 मासूम बच्चों के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। और ये सारा जो है ना, सारे मिले हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अब अंजलि वही काम कर रही है, वही करतूत कर रही है जो सीमा कर रही है, करती आ रही थी, कर रही है और करती रहेगी जब तक वो वहाँ पे रहेगी। जब तक इसको जेल की सलाखों में नहीं डालते, जब तक इसको डिपोर्ट नहीं करते, तो ये सीमा जो है वो अपने जो भी इसके घिनौने खेल हैं खेलती रहेगी। तो दोस्तों पुलिस जांच कर रही है अंजलि को लेकर कि ये कहाँ जाती है, क्या करती रही और किन किन लोगों के साथ इसका मिलना जुलना है, उसके मोबाइल वगैरह, उसके गैजेट्स की जांच वगैरह भी हो रही है, जो खबरें हमारे तक पहुंची हैं। क्योंकि ये भी एक हो सकता है कि लोग इसके ऊपर शक नहीं करेंगे, हिंदुस्तानी नागरिक है, लेकिन हिंदुस्तानी नागरिक है, रहती कहाँ पे है, फैमिली मेम्बर किसकी है, नितरपाल की है जो डाकू, चोर, क्रिमिनल और भत्ताखोर है। AP सिंह जो कि एक घटिया किस्म का गिरा हुआ वकील है, पूरा ग्रोह एक ही है ना, पूरा जुट एक ही है ना, उसी की फैमिली मेम्बर है। तो इस शायद AP सिंह के कहने पे इस अंजलि को अब चुना गया कि भाई तू अब सीमा की जगह पे इस तरीके से ये काम कर। दोस्तों देखें, जो एक शख्स आया है, अब पहले संदीप कुमार था, वो एक सीरियल किलर था, इस हवाले से भी हम लोगों ने ये खबर ब्रेक की थी। इसके बाद मुख्तलिफ चैनल पे इस खबर को ब्रेक किया गया कि एक जो संदीप कुमार एक युवक है 18-20 साल की उम्र, जो सीमा को लेके जाया करता था। अब ना जाने काफ़ी दिनों से हमारे तक खबरें नहीं पहुंची, लेकिन अंजलि के हवाले से ये खबर आई है कि अंजलि अब ये कोई दो दिन या 3 दिन पहले 2 रातें गुजार के आई है। कहाँ गुजार के आई? जब वापस आई पुलिस ने उनका साजो सामान चेक किया, उसका जो बैग मिला वो भी मशकूक, उसमें न जाने क्या क्या चीज़ें थी, पुलिस को आना पड़ा। तो वो जैसी कोई डिटेल आएंगी वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।